नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मां अम्बे न्यूज़। ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में सनातन बौद्ध एवं जैन धर्म के संगम स्थल मां भद्रकाली मंदिर परिसर में शनिवार को कोविड-19 की बाधाओं के बीच राजकीय इटखोरी महोत्सव का आगाज किया गया। इस 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन सादगीपूर्ण तरीके से सांकेतिक रूप में शुरू किया गया। मुख्य अतिथि श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, स्थानीय सांसद सुनील कुमार सिंह, स्थानीय विधायक किशुन कुमार दास, उपायुक्त अंजलि यादव, पुलिस अध्यक्षी राकेश रंजन तथा अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी के साथ सामूहिक रूप से मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात दीप प्रज्वलित कर इटखोरी महोत्सव का शुभ आरंभ किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने मंदिर परिसर में रुद्राक्ष तथा अन्य पौधों का पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम का शुभ आरंभ विपिन कुमार मिश्रा के शंख वादन और डमरू की मधुर वाणी से महोत्सव में 4 चांद लगा दिया। अपने मंत्र उच्चारण से पूरे इटखोरी को शुद्ध कर दिया। आपको बताते चले कि विपिन मिश्रा लगातार 5 सालों से अपनी कला का लोहा मनवाते आ रहे हैं। विपिन मिश्रा के कलाकारी के बाद चतरा के सिमरन ग्रुप ने गणेश वंदना के साथ महोत्सव में 4 चांद लगा दिया। सभी के प्रदर्शन एक के बाद एक, सभी ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन दिए। प्रदर्शन के बाद सभी को मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं आपको बताते चले कि मंच संबोधन में सभी ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते इटखोरी महोत्सव को सांकेतिक रूप मिला है, पर हम सबों को सब्र करना पड़ेगा। माता की कृपा अगर बनी रहे तो कुछ ही सालों में फिर से हम पिछले जैसे राजकीय महोत्सव को हम देख पाएंगे। राजकीय महोत्सव की भव्यता को देख पाएंगे और बड़े बड़े कलाकारों को भी देख पाएंगे। आपको बताते चले कि वहीं सांसद सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इस मंदिर से उन्हें एक अलग लगाव है। यहाँ के सहस्त्र शिवलिंगन के बारे में भी उन्होंने बताया। सहस्त्र शिवलिंगन के बारे में बताया कि 1008 शिवा जहाँ यहाँ इटखोरी में बसा हुआ है, वैसा शिवलिंग पूरे देश में प्रदेश में कहीं भी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि माता की शरणों में आकर एक अलग सी अनुभूति होती है और इटखोरी महोत्सव का निरंतर रूप जो चलता आ रहा है उसे रोका नहीं गया, ये सबसे बड़ी बात है। वहीं सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि कोविड गाइडलाइंस के साथ इटखोरी महोत्सव को प्रारंभ किया गया है। 2 सालों से कोविड-19 को देखते हुए इटखोरी महोत्सव को सांकेतिक रूप दिया गया है, परंतु इटखोरी वासियों और पूरे झारखंड वासियों को ये संतुष्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोविड की मार हमारे देश से खत्म हो गई तो अगले साल हर वर्ष से अधिक भव्यता से इटखोरी महोत्सव आप सबों के बीच आएगी और आप उस इटखोरी महोत्सव को फिर से देखेंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार आपके बीच आएंगे और भव्य प्रदर्शन करेंगे। राजकीय महोत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव का भी दर्जा मिलेगा अगर मां भद्रकाली चाही तो। उन्होंने ये भी बताया कि राजकीय इटखोरी महोत्सव हम सबों के दिलों में बस चुका है और अब ये हम सबों से कभी दूर नहीं होगा। सत्यानंद भोक्ता और सुनील कुमार सिंह, अंजलि यादव, विधायक किशुन कुमार दास सभी के मंच संबोधन को सुनते हैं। आइए। मां भद्रकाली के इस आंगन में मैं चतरा जिले के हर तरीके से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि आने वाले दिनों में हमें पुनः इटखोरी महोत्सव का वही पुराना जो वैभव था उसी वैभव में हम जल्दी उसको देखेंगे। धन्यवाद। विधायक सिमरिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। मंच पे आसीन हमारे पुलिस अधीक्षक डीएफओ साहब और विभिन्न अतिथिगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने सांकेतिक रूप से इटखोरी महोत्सव को मनाया था। इस बार भी उसी तरीके से हम लोग कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, आपदा प्रबंधन की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ये महोत्सव बना रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन की लगातार कोशिश है कि मां भद्रकाली के प्रांगण में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इस महोत्सव का आनंद भी आप लोग उठाएं और आगे भी हम लोग आप लोगों को हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पे मुहैया करवा सकें। धन्यवाद। मां भद्रकाली के सांसद सुनील कुमार सिंह जी,
जिले के उपायुक्त महोदया, पुलिस अधीक्षक महोदय, मंच में मंचासीन सभी विशिष्ट मानने वाले की कोई कमी नहीं है और हम समझते हैं कि आकार छोटा हो सकता है, लेकिन जो भक्ति भावना है वह कभी छोटा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इटखोरी महोत्सव संक्षिप्त हुआ है, लेकिन जैसा आदरणीय विधायक जी ने कहा कि भावना नहीं संक्षिप्त हुई, इसलिए थोड़ी बहुत व्यवस्था को लेकर बाकी संशय को देखते हुए समय का अभाव रहता है। अनेकों प्रकार के कोविड गाइडलाइंस के तहत परमिशन लेने होते हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी का आभारी हूं कि आपके निरंतर प्रयास के बाद भी इटखोरी महोत्सव के क्रम में बाधा नहीं आया। जब देश और दुनिया के अनेकों कार्यक्रम रुक गए, फिर भी हम सब मिलजुल कर और माननीय मंत्री जी के गाइडलाइन में सरकार ने भी इसको लगातार परमिशन दिया है, इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि लोक संस्कृति और लोक आस्था के जो विषय होते हैं, उन विषयों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अनदेखी से संशय और विक्षोभ उत्पन्न होता है। तैयारियां पहले भी की जा सकती हैं, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कोरोना का प्रभाव मंच पर भी नजर आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें, और इटखोरी महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। और कैसे प्रचलित है कि परसों मेरे ध्यान में आया और यहाँ से संजय जी, रतन शर्मा जी, सुरेन जी और नागेश्वर बाबा ध्यान दिलाए कि भोले बाबा के मंदिर में त्रिशूल नहीं है, और संयोग से मेरी ड्यूटी पार्टी ने बनारस में लगा रखा था, तो मैं खोजते हुए बनारस में त्रिशूल के लिए निकला। 2-4 जगह पसंद आया, लेकिन तांबे का चाहिए था, बड़ा मिल नहीं रहा था। तो हमने कहा कि भैया, आप वो लोगों ने कहा कि कितना फीट का चाहिए, हमके कम से कम 8 फीट से ऊपर चाहिए, 1 फीट तो नीचे गाड़ना। बोले आपका शिवलिंग कितना बड़ा है? हमके कुछ नहीं करना, आप इटखोरी मारिए, यूट्यूब पर चाहे गूगल में नजर आ जाएगा। तो वहाँ के दुकान वाले पुराने बड़े दुकानदार थे, इटखोरी उन्होंने मारा, फटाफट इटखोरी महोत्सव अनेकों साल का नजर आने लगा। और फिर उनको मैंने शिवलिंग, संजय शर्मा जी से कहा कि फोटोग्राफर हैं ये आप लोग, जरा फोटो भी भेजिए और लाइव दिखाइए। तब उनको विश्वास हुआ कि 1008 शिव एक ही पत्थर में, और ये अद्भुत कृति। तो फिर उसके अनुरूप त्रिशूल मिला, और आज त्रिशूल भोले बाबा के दरबार में फाल्गुन के पवित्र माह में शिवरात्रि आने वाला है, आज वो स्थापित भी हो गया। और साथ ही साथ फिर नागेश्वर बाबा ने कहा कि मंदिर का आरती वाला जो है, गंगा आरती का लेते आइए। तो हमने कहा ठीक है, संयोग है कि वाराणसी में। तो आज इटखोरी महोत्सव किसी के नाम, किसी के अनुशंसा का मोहताज नहीं है। ये तय है कि कौन सांसद रहेगा, कौन विधायक रहेगा, कौन उपायुक्त रहेगा, कौन एसपी आएगा, ये समय के हिसाब से बदलेगा। लेकिन एक प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई है, और इटखोरी महोत्सव यहाँ के जन जन के अंदर जिस तरह से बैठ गया है, घर कर गया है कि कोई सरकार न भी करे तो इटखोरी महोत्सव खुद संपन्न होते रहे। तो ये जन चेतना है, ये जन संस्कृति है, ये लोक आस्था का विषय बन गया है। और लोक आस्था का विषय केवल धार्मिक उन्माद के दृष्टि से नहीं आवश्यक है। आज त्रिशूल स्थापित हुआ है, त्रिशूल का अर्थ सिर्फ दंड देना नहीं है। त्रिशूल वो शक्ति है जो कानून के को, जो मर्यादा के उल्लंघन पर हमको रास्ता दिखाने का काम करता है। तो त्रिशूल एक निषेध भी है
लेकिन त्रिशूल भयक्रांत जनता को भय से मुक्ति दिलाने का एक माध्यम भी है। उसी तरह से दीपदान वो सामान्य दीप नहीं है। तमसो मां ज्योतिर्गमया, यानी अग्नि के माध्यम से सबके बीच प्रकाश का संचार हो, सबके जीवन में अच्छाई आए, सबका परिवार अच्छा हो और हम सब मिलकर इस कोरोना की कठिन घड़ी से निकलकर अगले साल एक भव्य इटखोरी महोत्सव का आयोजन करें। और माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि उस समय सरकार की ओर से जो पूरी सहायता मिलती है, आज भी आपने हम लोगों को लगातार परमिशन दिलाने का काम किया है, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। तो वो आयोजन बड़ा और भव्य हो और इसी के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन के बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में इटखोरी महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आप सबों के जीवन में उन्नति, सुख और समृद्धि की कामना करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार मेरे साथ जोर से माता का जय जयकारा लगाएंगे। माता भद्रकाली की जय, माता भद्रकाली की जय, माता भद्रकाली की जय। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे प्रदेशों से आए हुए हमारे गीत और संगीत के कलाकारगण, आप लोग भांति भांति जानते हैं कि राजकीय महोत्सव जो इटखोरी में शुभारंभ हुआ, इसका सोच, इसका कल्पना हम लोग भी नहीं किए थे कि इटखोरी में कभी महोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन हम जितना बधा देंगे माननीय सांसद महोदय को वो कम होगा। इन्होंने मां के प्रति, भद्रकाली के प्रति हम लोगों को राह दिखाने काम किए। धूमधाम से लगातार हम लोग इटखोरी महोत्सव मनाते आए। पिछले एक वर्ष 2021 और 2022 अभी हम लोग प्रेजेंट में जो कोविड काल के चलते पूरे देश, पूरे प्रदेश में भीड़ भाड़ भी नहीं लगाना है, सोशल डिस्टेंस में रहना है और गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश को पालन करना है। उसके बाद भी राजकीय महोत्सव का कड़ी टूटे नहीं, लोग भूले नहीं कि अब लगता है कभी नहीं होगा। इस कड़ी को जोड़ने के लिए माननीय सांसद महोदय को, माननीय विधायक जी को और मेरा तीनों के सहयोग से, अब छोटा ही सही लेकिन हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी होना चाहिए, इसी निमित्त आज कार्यक्रम है। और माँ भद्रकाली के विकास के लिए, क्योंकि मंत्री होने के नाते और हमारे यहाँ माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय, तीनों हम लोग दल से, जात पात से ऊपर उठ करके माँ कुलेश्वरी और माँ भद्रकाली विकास के लिए हम लोग पूरा चिंतित हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ति के लिए हम लोग पूरा काम करेंगे। क्योंकि 2021 और 2020 हम लोग कोविड-19 में बचाने में समय 2 साल निकल गया। अभी भी सभी सरकारी स्कूल बंद है, लेकिन हम लोग लोग से हम लोग की ओर बढ़ चुके हैं और हम लोग तेजी से मिलजुल करके चतरा के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए, रोजगार के दिशा में, विकास की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप लोग बहुत समय से इंतजार करते, लंबे समय से कि अब 2 बजे शुरू होगा, 3 बजे शुरू होगा और कई हमारे कलाकार नन्हे बच्चियाँ आई हुई है। इसलिए हम समय नहीं लेते हुए मैं सभी को, खासकर माननीय सांसद महोदय को और माननीय विधायक जी को, डीसी साहब को, एसपी साहब को, तमाम यहाँ पर उपस्थित राजनीतिक नेतागण को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और जोहार करते हैं। क्योंकि कार्यक्रम संध्या 7 बजे तक चलेगा, इसलिए बीच में हम समय ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्रम को नहीं टूटने में देने में जिले के सभी राजनीतिक दल के नेताओं, माननीय मंत्री, प्रशासन और यहाँ के लोगों की भूमिका ये बहुत बड़ी रही है। लेकिन इससे भी बड़ी भूमिका जो हम कह सकते हैं कि इटखोरी महोत्सव को इस मुकाम में पहुंचाने में जो मीडिया की भूमिका रही है। इटखोरी महोत्सव के शुरू होने के 20 दिन 25 दिन पहले से मीडिया की जो चर्चा होती है, तो अगर कहीं किसी के मन में कभी कोई नकारात्मक प्रवृत्ति भी आती होगी तो मुझे लगता है कि मीडिया रिपोर्टिंग से वो दूर हो जाती है। तो निश्चित रूप से हम लोग उसको करने में जरूर सफल हुए, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी हमको सावधानी बरत के तैयारी करनी चाहिए। स्वरूप छोटा हो सकता है और मुझे लगता है कि छोटे स्वरूप में तो और व्यवस्थित है, लेकिन स्वाभाविक रूप से कोरोना के चलते प्रशासन को के सामने बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और खास करके SDO चतरा मोहनदास साहब, उनकी भूमिका निश्चित रूप से बहुत अच्छी रहती है और काफी लगन से वो करते हैं। तो हम लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय यही है कि कंटिन्यूटी नहीं होती है और हम लोग माता से ये कामना करते हैं कि अगले वर्ष इटखोरी महोत्सव जो सभी संप्रदायों के संगम का स्थल है, अपने पुराने वैभव के अनुसार हो सके, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिना आपकी मदद के इटखोरी महोत्सव ये स्वरूप लेगा, अखिल भारतीय स्तर में ये संभव है। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भाजपा शासन महोत्सव का अवसर है और मैं प्रयास करता हूं कि राजनीतिक टीका टिप्पणी से बचूं। तो मैंने एक लाइन आज के उद्घाटन में कहा है कि लोक आस्था, लोक चेतना और लोक संस्कृति, इनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसकी भावना का अनुरूप इसका पालन होना चाहिए और जो भी योजनाएं हैं वो हमारे लिए नया मार्ग खोलती है और हमारे सामाजिक सांस्कृतिक विकास के साथ साथ हमारी आर्थिक विकास की भी प्रक्रिया मजबूत होगी। तो मैं तो आग्रह करूंगा, सरकार ने लगातार कहा है कि हम कर रहे हैं, इसलिए मैं सरकार से आशा, आज के पुनीत अवसर पर आशा ही रखूंगा और निवेदन भी करूंगा कि इसकी ओर ध्यान लगाएं। और मुझे लगता है कि जितना आप लगाएंगे उससे अनेकों गुना इटखोरी महोत्सव और इसको लेके जो विकास की रूपरेखा है, चाहे वो पर्यटक स्थल के रूप में हो, बौद्ध सर्किट के रूप में हो, जैन सर्किट के रूप में हो या पूरे इटखोरी को, तो मुझे लगता है कि रिटर्न उससे 10 टाइम्स ज्यादा तुरंत मिलेगा 1-2 साल के अंदर। इसलिए ये कोई किसी से हम लोग ये नहीं कर रहे कि हमको अनुदान दीजिए, आप हमको मदद कीजिए, हम सरकार को उतना रेवेन्यू देने में मदद करेंगे। इस वादे के साथ मैं फिर सरकार से ये प्रार्थना ही करूंगा कि आप इसको करें। आपने कहा भी है कि करें, तो आपकी भी विश्वसनीयता बनी रहे और हम लोग की भी अपेक्षा पूरी हो।